क्षेत्र की जनता और खासकर युवाओं से यह कहना चाहता हूँ कि यदि आपने मुझे मौका दिया तो आपको रोज़गार के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा। और जो आज गरीबी की मार, महंगाई की मार जो मोदी और भाजपा सरकार ने जो देश की जनता को दिया है तोहफे में, मोदी जी कह रहे थे कि 1 वर्ष में 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दूंगा। आज 10 साल में 20 करोड़ युवा बेरोजगार हो चुके हैं। तो इस देश के युवा अंदर से भयभीत हैं, डरे हुए हैं वो कि ये हमारा देश और हमें इतना पढ़ लिखने के बाद भी उनके पास रोज़गार नहीं है। प्रमुख मुद्दा यही है देश का। और इस दुनिया में सबसे अधिक युवा हमारे देश में है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के अनिल फिरोजिया जी आलोट उज्जैन आलोट सीट पे हैं। इसके बाद में कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाने वाले महेश परमार हैं और त्रिकोणीय समीकरण आपने बना दिए हैं। चूँकि आप पुलिस विभाग से भी रहे हैं, इसके बाद आपने वकालत भी कर रहे हैं, मतलब शिक्षा के स्तर पे भी आप सब कुछ जानते हैं और राजनीतिक स्तर पे भी आपने बहुजन समाज पार्टी से आपको टिकट मिला है। तो अब इस मुकाबले को किस तरीके से लेते हैं और जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? मैं जीत के लिए पूर्ण आश्वस्त हूँ, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने कुछ किया नहीं इस उज्जैन के लिए। हमेशा उनका वोट लिया और उनके विश्वास को तोड़ा है। मैं इस उज्जैन क्षेत्र की जनता से पूछना चाहता हूँ कि धरातल पे इनका एक भी काम हो तो मुझे बता दीजिए। इनका एक भी काम हमें न राज्य शासन का न केंद्र सरकार का हमें दिखाई नहीं देता है। और मेरे अंदर की जो भावना है मैं वो भी बता देना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब अगर देश में बनती है और उज्जैन की जनता मुझे चुनती है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको रोज़गार के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम रोज़गार के वो सारे साधन यहाँ उज्जैन में उपलब्ध कराएंगे। उद्योगों के लिए हम बड़े बड़े उद्योगपतियों से संपर्क करेंगे ताकि यहीं पर उद्योग डाला जा सके। मुझे सिंहस्थ की बात याद आती है कि लाखों करोड़ों रुपया जब सिंहस्थ के लिए आता है और उसका परिणाम आम जनता के लिए नहीं होता है। मैं चाहता हूँ कि जो पैसा आए वो पैसा सर्व समाज के गरीब बेरोजगार युवाओं को रोज़गार देने के लिए यहाँ उद्योग डाले जाए। यदि इतने पैसों से हमने इतना पैसा बर्बाद कर दिया है, इतने पैसों से उज्जैन में अंदर यह औद्योगिक नगरी घोषित हो सकती थी। कई उद्योग लग सकते हैं यहाँ पर, यहाँ कोई कमी नहीं है। लेकिन कमी है तो केवल इन कांग्रेस बीजेपी की दोनों सरकारों ने इस उज्जैन जिले को लूटा है और यहाँ के युवाओं को बर्बाद किया है। उज्जैन आलोट जो क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग इस संसदीय क्षेत्र में रहते हैं। इनके विकास के लिए आप क्या सोचते हैं और क्या कारण है कि इतना आरक्षण मिलने के बावजूद भी पीछे के लोगों तक वो आरक्षण का लाभ तक पहुंच नहीं पा रहा है? एक्चुअल में क्या है, हम सब जानते हैं कि आरक्षण गवर्नमेंट के विभागों में लागू है। अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या किया, सारे गवर्नमेंट विभागों को बेचकर उनका प्राइवेटीकरण कर दिया। मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि बीएसएनएल को हम दुनिया का सबसे बड़ा दूरसंचार केंद्र बना सकते थे, लेकिन बीएसएनएल को कैसे बेचा? अपने प्राइवेट अडानी और अंबानी के बेच दिया। उनको बढ़ाने के चक्कर में हमने हमारे देश के उन संस्थानों को नष्ट कर दिया। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ऐसे कई उदाहरण हैं। गवर्नमेंट आपने एमपीएसआरटीसी की बसों को विभाग को बेच डाला, एमपीबी को बेच डाला, बीएसएनएल को बेच दिया, सेंट्रल विभाग में जो रेलवे विभाग आता है उसको बेच डाला। तो देश के जो गरीब युवा जो आरक्षण का लाभ उनको कहाँ से मिलेगा? तो हमें इस देश के जो अराजकता का माहौल फैल रहा है उसे रोकना होगा। इस देश के युवाओं को बचाना होगा।
आपस में भाईचारा पैदा करना होगा। हमारे दुनिया में भारत देश को इस तरह से जाना जाता है कि यहाँ सभी धर्मों का वास है, सभी जाति और धर्म के लोग निवास करते हैं और सभी भाईचारे से रहते हैं, लेकिन इन्होंने उस ताना बाना तोड़ने का काम किया है। इनको जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। जीत के लिए आप कितने आश्वस्त हैं? मैं जीत की बात तो नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि जीत हार का फैसला तो हमारी जनता करेगी। मैं तो इसी विश्वास और इसी इरादे से आया हूँ कि यदि मुझे इस क्षेत्र की जनता ने मुझे सहयोग किया और अपना मत दिया, तो विश्वास कीजिए कि मैं आपकी आशाओं पर खरा उतरूँगा। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ छलावा नहीं करूँगा। आपके हर दुख में, आपके हर संकट में मैं हर समय आपके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। चाहे मुझे आप वोट ना दें, मत देना, लेकिन आपको उठ खड़ा होना होगा। आपको इसलिए उठ खड़ा होना होगा